सब रूल 3 कहता है टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेसेस। द सम्स ऑफ पेड इन टू कोर्ट shall be tendered to the person summoned at a time of serving of a summon if it can be served personally। तो जो भी अमाउंट जो हम कोर्ट में सबमिट करवाते हैं, ठीक है, अगर वो पर्सनली हम सर्व कर रहे हैं तो उसी टाइम जो है विटनेस को हम वो अमाउंट जो है वो टेंडर कर देते हैं, उसी टाइम उसको जो है वो पे कर देते हैं, दे देते हैं, ठीक है। रूल 4 कहता है प्रोसीजर वेयर इनसफिशेंट सम पेड इन कोर्ट। क्या प्रोसीजर होगा अगर इनसफिशेंट अमाउंट पे कर दिया? वेयर इट अपेयर टू द कोर्ट और टू सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट इन दिस बिहाफ दैट द सम पेड इन टू कोर्ट इज नॉट सफिशिएंट टू कवर सच एक्सपेंसेस और रीजनेबल रेम्युनेशन, द कोर्ट में डायरेक्ट such further sum to be paid to the person summoned as appear to be necessary on that account, and in case of default in payment may order such a sum to be levied by attachment and sale of a movable property of the party obtaining the summons, or the court may discharge the person summoned without requiring him to give evidence, or may both order such a levy and discharge such a पर्सन एज अ फोर्सेड। इसमें ये कहते हैं अगर कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट को या उस ऑफिसर को ये लगता है कि जो अमाउंट है वो इनसफिशिएंट है ना, टू कवर करने के लिए वो एक्सपेंसेस और रीजनेबल रेम्युनेशन, तो कोर्ट क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि फर्दर सम जो है वो पे करा जाए कोर्ट में, ठीक है। फिर इन केस अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देता है तो कोर्ट में ऑर्डर कर सकती है कि उसका जो अमाउंट है वो अटैचमेंट करके तो सेल करके मूवेबल प्रॉपर्टी सेल करके पूरा कर सकती है, ठीक है। या फिर क्या करेगी, जो जिस पर्सन को समन करा गया उसको क्या कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी, उससे कोई एविडेंस नहीं लेगी, उसको डिस्चार्ज कर सकती है, या फिर बोथ ऑर्डर कर सकती है, ठीक है। सब रूल 2 क्या कहता है? सब रूल कहता है एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस डिटेन मोर देन 1 डे। अगर किसी विटनेस को एक दिन से ज़्यादा रखना है डिटेन करके तो फिर क्या करेगी, तो वेयर इट इज़ नेसेसरी टू डिटेन द पर्सन समन्ड फॉर a long period than 1 day, the court may from time to time order the party at whose instance he was summoned to pay into court such a sum as is sufficient to defray the expense of his detention for such a further period, and in default of such deposit being made, may order such a sum to be levied by attachment and sale of a movable property of such a party, or the court may discharge the person summoned without requiring him to give evidence, or may both order such levy and discharge such a person as aforesaid। अगर कोर्ट को लगता है कि उसको एक दिन से ज़्यादा रखना है तो कोर्ट क्या करेगी, और एक्सपेंसेस मांग लेगी, ठीक है, टाइम टू टाइम उसको और एक्सपेंसेस मांग लेगी, या फिर क्या करेगी उसकी सेम और जो सब रूल 1 में दिया गया है सेम वैसे ही क्या करेगी, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके अटैच करके फिर सेल करके अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर लेगी, या फिर क्या करेगी बोथ ऑर्डर दे सकती है, और या फिर जो क्या है उसको डिस्चार्ज कर देगी विटनेस को विदाउट टेकिंग उसके एविडेंस, ठीक है।